मैं सतीश एक बार फिर सोलर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है हमारी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो आइए देखते हैं कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया और कैसे समझते हैं रासायनिक समीकरण को। तो शुरुआत करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया से। वह प्रक्रम जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, संयोग करने का मतलब होता है परस्पर जुड़कर या क्रिया करके, वह प्रक्रम जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, हम उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, सेम वही चीज आज भी है रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं हम उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं हम उसे उत्पाद कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड नामक एक नया पदार्थ बनता है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं हम उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब दूसरे समीकरण में भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक पदार्थ बनाता है। इस क्रिया में भी मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ये क्या है, आपके अभिकारक हैं, और जो ये नया पदार्थ बन रहा है ये आपका क्या है, उत्पाद है। अब आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण को। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को हम संकेत या सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करते हैं तो हम उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उनके संकेत या सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आइए एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कार्बन ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड नामक एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। ये हमारी क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया थी। अब इसी को हम क्या करेंगे? संकेत या सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करेंगे। तो कार्बन का संकेत होता है C, ऑक्सीजन गैस का संकेत होता है O2। गैसों को हमेशा अणु रूप में लिखा जाता है तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? O2। O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं। और जब ये दोनों परस्पर क्रिया किए तो ये क्या बना दिए? CO2। ये गैस है इसीलिए इसके बगल में हमने किस चीज का चिन्ह बनाया है? तीर का। जब तीर का मुख ऊपर की ओर होता है तो वो उस पदार्थ की गैसीय अवस्था को दर्शाता है। अब इस प्रकार हमने अभिक्रिया को जो प्रदर्शित किया है उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक नया पदार्थ बनाता है, और ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जब इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत द्वारा दर्शा देते हैं तो वो रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो मैग्नीशियम का संकेत हो गया Mg, ऑक्सीजन गैस का संकेत हो गया O2, और जो नया पदार्थ हमारा उत्पाद में बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका संकेत हो गया MgO। अब आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये निम्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या है आपका? असंतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या है आपका? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए देखते हैं पहले किसे? असंतुलित रासायनिक समीकरण को। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद में किसकी संख्या बराबर नहीं होगी? तत्वों के
परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके जल का निर्माण करती है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से क्रिया करके जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं, परंतु यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 1 है। तो इस तरह दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर न होने के कारण ये आपका कैसा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है या ढांचा समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि ये ऐसा समीकरण होता है, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या था? बराबर नहीं होती है, और इसमें क्या है? बराबर होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से क्रिया करके जल का एक अणु बनाते हैं। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए हम अब इसको संतुलित करते हैं। तो अनुमान विधि द्वारा गिनकर, अनुमान विधि का मतलब गिनकर, अभिकारक में और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ भी 2, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 1। तो इस 2 परमाणु को हम 1 परमाणु में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें 1/2 या हाफ का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई, और यहाँ भी कितनी है आपकी? 1 है। अब आइए अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मैग्नीशियम धातु जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिन लेते हैं। इधर मैग्नीशियम का 1 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से क्रिया करता है। अब उधर देखते हैं तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है। मतलब कि इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और उधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। संतुलित तो नहीं है, तो हम इसे संतुलित कैसे करेंगे? ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने के लिए इसमें 1/2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इधर मैग्नीशियम 1, इधर भी 1, इधर ऑक्सीजन देखिए 2 का आधा 1 हो गई है, और इधर भी ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 1 है। इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गए? दोनों के दोनों संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। कैसे समीकरण हो गए? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।